हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग उर्दू पेडागोजी में जुलाई 2024 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसका पूरी तरह से एनालाइज़ करेंगे, तज्ज़िया करेंगे, तहलील करके देखेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन अब किस तरह से पूछा जा रहा है। और आखिर में हम 10 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। देखिए, ये हमारी मॉक टेस्ट की 24वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 23 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उर्दू पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज़ करके प्लेलिस्ट है, उसमें एक एक वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2018 से 2024 तक जितने क्वेश्चन हैं सबको डिटेल से डिस्कस किया गया है और ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी। आखिर में मैं 10 टर्मिनोलॉजी को बाकायदा उसको इंग्लिश में और हिंदी में और उर्दू में तीनों ज़ुबान में देखता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो लैंग्वेज पेडागोजी का सिलेबस है, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सबका सिलेबस क्या है, आपका सेम है। तो आजकल का ट्रेंड ये बन गया है कि जो आपकी इंग्लिश जो पेडागोजी है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वही ट्रांसलेट होकर के हिंदी में और उर्दू में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या है, हम क्वेश्चन को समझते हैं लेकिन वही टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में जानते हैं या हिंदी में जानते हैं, उर्दू में नहीं जानते, इसलिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इसको देखते हुए मैंने हर मॉक टेस्ट में 10 टर्मिनोलॉजी को जमा किया है, ठीक है। तो आज जो आपकी 24वीं क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसमें हमारी 200 टर्मिनोलॉजी पूरी हो जाएगी। जिन्होंने सीरीज़ नहीं देखी है और आप सीटेट 2024 में दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। इसी के साथ और जितना थ्योरी पेपर है, जो आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हर एक की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है। आगे मैं नई सीरीज़ एक शुरू करूँगा, ठीक है। उससे जिनको और पहले देखना है तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारा उर्दू पेडागोजी के बहुत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आपको डिटेल से समझाया जाएगा। चारों ऑप्शन को हम लेंगे, उसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सही है तो सही क्यों है, और जो सही नहीं है सही क्यों नहीं है। अगर इस चीज़ को हम समझ जाते हैं तो इसी पैटर्न पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंशाल्लाह आप 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं इस वीडियो सीरीज़ देख करके, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये अब की जो आपका जुलाई में हुआ था ये क्वेश्चन, इसकी वेबसाइट पे तो अभी अपलोड नहीं है, मुझे कहीं से मिला, मैंने इसको बैन ही पेपर को उठाया है। अब हम देखेंगे कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट की 24वीं क्लास है, 23 क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और देखिए, ये आपका जो सेट है के वाला सेट है, इसमें सेकंड लेवल के क्वेश्चन हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, जो आपको ये स्लाइड दिख रही है, मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसे लेटा करके देखें मोबाइल को, यानी लैंडस्केप मोड में आपको वीडियो क्लियर दिखेगी। स्लाइड जो आपको पीपीटी दिख रही है वो भी पूरी तरह से आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, जो लोग उसका हिस्सा नहीं बने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप जुड़ जाएं। वहाँ मैं ये PDF डाल दूँगा, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, जो भी स्टूडेंट उर्दू मीडियम के हैं, जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। ये आप उर्दू पेडागोजी की अगर आप क्लास देखेंगे तो दूसरी लैंग्वेज जो है वो भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों मीडियम में समझाऊंगा। तो आप अपने ग्रुप में चाहे बीएड के हों, डीएलएड को हों, उसमें शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी फ़ायदा उठा सकें।
और इसी के साथ लाइक करें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। कहा जा रहा है असातिज़ा, तलबा और मवाद। असातिज़ा जिसको टीचर कहते हैं, तलबा स्टूडेंट, और मवाद यानी मटेरियल। ठीक है, यानी जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है टीचिंग के जो 3 आयाम थे, इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है। उसमें एक टीचर होते हैं, उसमें एक स्टूडेंट होते हैं, और एक क्या होता है, एक आपका करिकुलम या मवाद यानी मटेरियल। ठीक है, एक उसमें से मवाद होता है। आपको पता है कहा जा रहा है असातिज़ा, तलबा और मवाद पर जो जांच की जाती, जांच का मतलब टेस्ट या इवेलुएशन, और आगे है अंदाज़े क़द्र। अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट। असेसमेंट के असरात को क्या कहा जाता है, बाकायदा किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी गई है, उसकी तारीफ़ पूछी गई है। यानी असातिज़ा, तलबा, मवाद, जब लर्निंग होती है यही 3 चीज़ उसमें होते हैं, 3 आयाम होते हैं। एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होते हैं, और नंबर 3 पे कोई मवाद, मटेरियल, जिसको वो टीचर पढ़ाता है, बच्चे उसको समझते हैं। तो कहते हैं पर जांच अंदाज़े क़द्र के असरात यानी इफ़ेक्ट। असरात का मतलब होता है क्या, इफ़ेक्ट को, क्या के असरात को क्या कहा जाता है। क्लासरूम के असरात कहा जाता है, तक़वियत जिसको आप रीइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं, ज़ख़ीरा के असरात, और इसी के साथ वाश बैक के असरात। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या है, वाश बैक। वाश बैक या कहीं कहीं बैक वाश भी लिख के आता, वाश बैक इफ़ेक्ट। देखिए मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो पेन है वो भी ठीक से नहीं चल रहा है, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वाश बैक इफ़ेक्ट ये क्या होता है, ए इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टिंग ऑन ट्रेनिंग एंड लर्निंग। यानी लर्निंग मतलब इक्तिसाब, ट्रेनिंग मतलब होता है जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उनकी तरबियत की जाती है। तरबियत और इक्तिसाब पर जो टेस्ट है, टेस्ट के जो इन्फ्लुएंस यानी उसके जो असरात हैं, इसी को वाश बैक इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वाश बैक, देखिए बेन ही इंग्लिश से ट्रांसलेट हुआ है तो वाश बैक ही लिख दिया गया है, वाश बैक के असरात। ठीक है, तो इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम इधर है, 1 2 3 4, आगे कॉलम बा है, उसमें क्या है, कॉलम पहले कॉलम में क्या है, ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े, यानी ज़ुबान की जो टीचिंग है उसके मेथड को बयान किया गया है, और दूसरे में उससे मुताल्लिक़ यानी जो टीचिंग मेथड है उससे मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटीज़ और एक्सप्लेनेशन को ज़िक्र किया गया है। आपको देख देख करके मिलाना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तीसरा वाला सही माना जाएगा। कौन सा, तीसरा वाला। तीसरा क्या है, इसमें है तरसीली ज़ुबान की तदरीस। तरसीली जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन वाला यानी कम्युनिकेटिव, तरसीली ज़ुबान की तदरीस का ताल्लुक़ किससे है, यानी इसका अलिफ से है, यानी इसको हम इसी से मिला देंगे। यानी समाजी तौर पे काबिल कबूल और सियाक़ के एतबार से, सियाक़ के एतबार से मुनासिब ज़ुबान खामोश मुताला, ये किसको कहते हैं, यानी तरसीली ज़ुबान की तदरीस को कहते हैं। समाजी तौर पे काबिल कबूल यानी सोशल एतबार से उसको एक्सेप्ट किया जाता हो, और सियाक़ के एतबार से यानी कंटेक्स्ट के एतबार से मुनासिब ज़ुबान खामोश मुताला क्या है, तरसीली ज़ुबान की तदरीस में इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। दूसरा रास्त तरीका यानी जिसको हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या है, जो ज़ुबान सिखाते हैं उसी ज़ुबान में हम बोलते हैं, दूसरी और ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम
इंग्लिश सिखाएंगे तो इंग्लिश ही में बोलेंगे, इंग्लिश में जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे कैट है, बिल्ली है, तो उसकी क्या है तस्वीर दिखाते हैं। तो रास्त तरीक़ा क्या है, ए 2 नंबर का क्या है दाल, यानी कवायद की इस्तक़राई तदरीस। इस्तक़राई जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव यानी इंडक्टिव डिडक्टिव। मैं उसमें आप जाएंगे, यानी उर्दू पेडागोजी की सीरीज़ में, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है, फिर आगे भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो इंडक्टिव यानी कवायद की इस्तक़राई तदरीस यानी इंडक्टिव टीचिंग किससे मुताल्लिक़ है, रास्त। इसमें क्या है, पहले मिसाल देते हैं, जैसे इंडक्टिव का मैंने कई बार बताया, जैसे नाउन पढ़ाना है, नाउन जिसको हम इस्म कहते हैं, तो नाउन के लिए बच्चों से पूछा आपका नाम क्या है, किसी ने कहा ज़ैनब, किसी ने कहा खालिद, फिर पूछा ये कौन सी जगह है, अब वो जहाँ पढ़ा रहे हैं वो बोल देंगे कि स्कूल है, ये दिल्ली में है या हैदराबाद में है, जहाँ पे हो, ठीक है। फिर दूसरा पूछेंगे ये क्या है, कहेंगे ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, तो वही चीज़ फिर बताएंगे कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड एनिमल्स एंड एनी थिंग्स इज़ नाउन, यानी किसी शख्स, किसी जगह और किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे, उसको नाउन यानी इस्म कहते हैं। तो ये तरीक़ा है रास्त वाले। कवायद का इतलाक़ तीसरे नंबर पे, यानी जीम से मिलाएंगे। तहरीरी अदबी मतन, इसका ताल्लुक़ किसका है, तहरीरी अदबी मतन। और यानी देखिए ये वेस्ट है, वेस्ट कुछ होता नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये होता है टेस्ट, टेस्ट का नया तरीका, यानी जांच करने का नया तरीका। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत सारी टाइपिंग की गलतियाँ हैं, बस इसको नज़रसानी नहीं की गई, दोबारा प्रूफ रीडिंग नहीं वैसे आप लोगों को दे, हालांकि नाइंसाफ़ी है, ठीक है। टेस्ट का नया तरीका, इसका ताल्लुक़ क्या हो जाएगा, खामोश मुताला से। तो ये तीसरा वाला आपका सही होगा। देखिए इस तरह से घुमा करके अब पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, आमोजिश के किस मकतबे फ़िक्र का मानना है। आमोजिश जिसको हम लर्निंग कहते हैं, आमोजिश के किस मकतबे फ़िक्र। देखिए मकतबे फ़िक्र मतलब होता है स्कूल ऑफ थाट, यानी अलग अलग स्कूल ऑफ थाट बने हुए। आप आइडियलिज़्म को पढ़े होंगे, रियलिज़्म को पढ़े होंगे, इसी के साथ प्रैग्मेटिज़्म को, अलग अलग है, ठीक है, वही है। मकतबे फ़िक्र का मानना है कि ज़ुबान चाहे, देखिए चाहिए लिखा है, असल क्या है, चाहे होना चाहिए था, चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी। एक लफ्ज़ी जिसका साउंड आता है, गैर लफ्ज़ी यानी जो इशारात की ज़ुबान, जैसे जो बोल नहीं पाते हैं वो लोग इशारे से जो बातें करते हैं। इसी के साथ कहीं कहीं आपको देखेंगे साइन लगा रहता है रोड पे, जब आप सफ़र करेंगे कि वहाँ मुड़ने के लिए इस तरह से एरो का, वो क्या है, वही साइन लैंग्वेज है। यह आदात की तश्कीली अमल, तश्कीली अमल जिसमें किसी चीज़ की शक्ल दी जाती है, तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। यानी आमोजिश के किस मकतबे फ़िक्र का मानना है कि ज़ुबान चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी, ये आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। ये वक़ूफ़ियत पसंद का नज़रिया है। वक़ूफ़ियत पसंद जिसको रैशनलिस्ट, ठीक है, रैशनलिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे है तामुलियत। तामुलियत यानी इंटरएक्शनलिस्ट, जिसमें लोग मानते हैं कि बच्चा किससे सीखता है, एक दूसरे से तामुल करते हैं, इंटरएक्शन करके। तीसरा क्या है, अमलियत पसंद यानी प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट के बानी, यानी ये जो प्रैग्मेटिज्म वाला नज़रिया है, इसको जॉन डीवी जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसके बानी माने जाते हैं कि क्या ये अमलियत पसंद का नज़रिया है। तीसरा किरदारियत। किरदारियत यानी कैरेक्टरिस्टिक, किरदार जिसमें कोई चीज़ कर करके, यानी रोल प्ले करके किसी चीज़ को करते हैं, किरदारियत पसंद, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वाला तो ये इन्हीं का नज़रिया है, किरदारियत पसंद। यानी आमोजिश के किरदारियत पसंद वालों का मानना है कि ज़ुबान चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी, ये आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है, ठीक है। आगे 109 में देखते हैं, ज़ुबान का उस्ताद हर रोज़ क्लास में अखबार, क्लास में क्या लाता है, न्यूज़पेपर की कटिंग लाता है, न्यूज़पेपर लाता है,
और मेनू कार्ड, मेनू आप देखेंगे होटल पे जाएंगे तो उस होटल पे क्या क्या खाना मिलता है उसका मेनू बना रहता है, वही उस तरह से कोई मेनू कार्ड लेकर आता है, ठीक है। इसी तरह ट्रेन का टिकट लेकर आता है, जैसी चीज़ें लेकर आता है। क्यों? ये सब चीज़ें उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा ताकि 5वीं जमात के तलबा को पढ़ा सके, यानी 5वीं जमात या 6ठी जमात के तलबा को पढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें टीचर लेकर आता है। आमोजिश के लिए वो क्या कर रहा है, बताइए, इसमें से वो क्या कर रहा है? वह असल ज़िंदगी के हालात में अपने तलबा को अंग्रेज़ी, देखिए अंग्रेज़ी सिखा रहा है, अंग्रेज़ी सिखाना चाहता है। देखिए बिल्कुल जो इंग्लिश वाली पेडागोजी उसी को ट्रांसलेट करके दिया गया है, ठीक है। वो तलबा में आगाही पैदा करता है ताकि बच्चे बेदार हो जाएं। अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए वो मुस्तनद मवाद का, देखिए यही ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है। अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी, जो चीज़ पढ़ा रहा है उसको एकदम हकीकत से, यानी हकीकत से रूबरू कराने के लिए, इसी के साथ सूदमंद, ताकि उसकी टीचिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद हो के लिए वो मुस्तनद मवाद, यानी ट्रेन का टिकट ला रहा है, मेनू कार्ड ला रहा है, अखबार ला रहा है, सब क्या है? मुस्तनद है। मुस्तनद मवाद का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तीसरा वाला सही होगा। वो अपने तलबा को कई ज़ुबानें सिखाने, ना ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब देखिए 110 में क्या है? दर्जा झेल में से कौन हिंदुस्तान में ज़ुबान के हवाले से दुरुस्त नहीं है? संस्कृत जदीद हिंदुस्तान, देखिए यही गलत हो गया, पहला ही आपका सही होगा क्योंकि दुरुस्त नहीं है। जहां ऑप्शन में नहीं आ जाए फ़ौरन आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं पूछा जा रहा। देखिए संस्कृत क्या है? एक क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे अरबिक है, पर्शियन है और संस्कृत है, ये सब पाली है, ये सब क्या है? ये सब क्लासिकल लैंग्वेज हैं। तो संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में नहीं आती। तो यही आगे क्या है, क्या क्या चीज़ें सही है इसको देख ली, हो सकता है आपकी पूछा जाए। हिंदी हिंदुस्तानी बर्रे सग़ीर का, ठीक है, लिंगुआ फ्रैंका है। देखिए बिल्कुल सही है। लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं ब्रिज लैंग्वेज, यानी जो दूसरे ज़ुबान को सीखने में ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान क्या है? हिंदी है। हिंदी 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की क्या है? पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसी के साथ हिंदुस्तान की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और दूसरे नंबर पे बांग्ला का आता है, ठीक है। हिंदी हिंदुस्तानी बर्रे सगीर का लिंगुआ फ्रैंका का मतलब ब्रिज लैंग्वेज, यानी कॉमन लैंग्वेज या ट्रेड, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे की जो लोग क्या करते हैं? तिजारत करते हैं, ठीक है। दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेज़ी मुआविन कारोबारी, सही बात है। आप देखेंगे 343 से 351 आर्टिकल, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन है दस्तूर में, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी रस्मी ज़ुबान की बातें की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि इंग्लिश क्या है? आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी को ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और इंग्लिश क्या है? बताया, इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। दस्तूर हिंद की 8वीं शेड्यूल में कुल कितनी भाषाएं हैं, कितनी ज़ुबान हैं? 22 ज़ुबानें हैं। इसमें से आपकी अंग्रेज़ी नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें सही है, नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए। हिंदुस्तान में कसीर लसानियात यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का मकसद उस्ताद को समझाना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब यह है कि क्लास में, जैसे दिल्ली जैसे शहर में या जितने मेट्रो वाले सिटी हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन वाले सिटी हैं, यानी महानगर जिसको हम कहते हैं, बड़े शहर जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, चेन्नई है, वहाँ क्या है? लोग माइग्रेट करते हैं, जैसे दिल्ली में माइग्रेट करके आते हैं। तो जब क्लास में जाएंगे, एक बच्चा क्या है? पंजाबी बोलता है, पंजाब से है, एक बच्चा क्या है? भोजपुरी बोलता है, एक बच्चा उर्दू बोलता है, एक बच्चा बांग्ला बोलता है, एक बच्चा तमिल बोलता है। तो क्या है? इसी को कसीर लसानियात, कसीर लसानियात हमेशा क्लास में क्या होता है? एज अ ज़राए होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं तो उसको एज अ रिसोर्स टीचर यूज़ करेगा, ना कि उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो क्या है?
का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि किस चीज़ को समझाना है। देखिए, एक मुतनव्वे समाज में ज़ुबान की पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। ज़ुबान शनाख्त, तहज़ीब, सक़ाफ़त के अलहदा चीज़ें हैं, ये तो गलत है, ठीक है। तरसील होती है और समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं, सही बात है। कसीर लिसानियात में तरसील यानी कम्युनिकेशन, जब बच्चा एक दूसरे की ज़ुबान बोलेंगे, कोई दूसरे में बोलेगा, कोई दूसरे बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करेंगे, उनकी ज़ुबानें भी सीखेंगे। समाजी रवाबित यानी सोशल इंटरेक्शन, जब हर जगह के हर कल्चर के बच्चे हैं आपस में बोलेंगे तो क्या है, एक यानी बच्चा सोशलिस्ट होगा, बच्चा के अंदर क्या है, सोशलाइजेशन होगा। समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं, तो तीसरा वाला सही होगा। अक़लियती ज़ुबान को गालिब ज़ुबान के साथ मिला देना चाहिए, ये है लेकिन उतना अच्छा नहीं। सबसे अच्छा क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कहानी का ज़मान व मकान। ज़ाहिर सी बात है, कोई कहानी है उसमें एक ज़मान व मकान होगा जिसके इर्द गिर्द वो कहानी घूमती होगी। उसको प्लाट कहते हैं, मेराज कहते हैं, मरकज़ी ख़्याल कहते हैं, या बनत कहते हैं। देखिए, उसको बनत ही कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है सुनने में शामिल हैं। क्या है, सुनने में, सुनने यानी लिसनिंग। आपको पता है लैंग्वेज स्किल 4 हैं, उसमें से पहली स्किल क्या है, सुनना है। सुनने में शामिल क्या होता है, देखिए, मौजू से मुताल्लिक़ साबिक़ा मालूमात को इस्तेमाल करना, आवाज़ को पहचानना और उससे माना अख़ज़ करना। आगे क्या है, आवाज़ को सुनना और उन्हें डीकोड करना। जैसे कोई चीज़, जैसे आप करते हैं कोड करना, कोई चीज़ कोड में लिख दिया, जैसे 78686, आपका एक कोड है, इसको लोग क्या मानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने भेज दिया। अब उसको डीकोड करके लोग उसको जो है वो दूसरा वाला जिसके पास पहुंचेगा वो उसको समझने की कोशिश करता है। आवाज़ को सुनना, उन्हें डीकोड करना। मवाद के बारे में क़यास करना। देखिए, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होगा बी वाला, यानी दूसरा। आवाज़ को पहचानना, जब आप सुनेंगे तो आवाज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे और उससे माना अख़ज़ करना, क्या कहा जा रहा है उसका मीनिंग निकालना, यही चीज़ सुनने में शामिल होता है, ठीक है। आगे है दर्जा झेल में से कौन सबक सुनने की मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है। सबक सुनने की मंसूबा साजी का यानी जो प्लानिंग का अहम आमिल नहीं है, अहम फैक्टर नहीं है। बोलने वालों की जिन्स, जो बोल रहे हैं उनकी जिन्स यानी मुज़क्कर है मुअन्नस, बोलने वालों की तादाद और रिकॉर्डिंग को थोड़े देर के लिए रोक देना, तरसील की रफ्तार। देखिए, इसमें क्या है, बोलने वालों की जो जिन्स है, जो बोल रहा है वो मुज़क्कर यानी मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, सुनने की मंसूबाबंदी का अहम आमिल इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है ज़ुबान को किन महारतों की उसूली महारत। देखिए, उसूली कहेंगे, उसूली मतलब क्या है, हुसूलियाबी, ठीक है, इसको हुसूली होना चाहिए था। यानी रिसेप्टिव स्किल किसको कहते हैं, LSRW, आपको पता है चारों स्किल हैं ज़ुबान की। L से लिसनिंग, पहले सुनते हैं, फिर S से स्पीकिंग यानी बोलते हैं, और R से रीडिंग यानी पढ़ते हैं, R से W से राइटिंग यानी हम लिखते हैं। इसमें से कौन सी हुसूलियाबी, आपको पता है दो स्किल क्या हैं, हुसूलियाबी वाले हैं, जिसमें चीज़ों को अपने अंदर हम हासिल करते हैं। दो है प्रोडक्टिव, जिसको पैदावारी कहते हैं। प्रोडक्टिव मतलब जिसमें हम एक्टिव रहते हैं, यानी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। पढ़ना लिखना, आप पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है बताइए, उसूली वाला है कि नहीं, सुनना और पढ़ना। आप सुनेंगे क्या है, चीज़ों को हासिल करेंगे, और पढ़ेंगे भी, इसमें भी, तो ये दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। सुनना और बोलना, बोलना और लिखना। देखिए, इसको समझ लीजिए, इसमें से
एल से क्या है, सुनना, लिसनिंग यानी सुनेंगे और इसी के साथ पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं यानी कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, इसी के साथ पढ़ रहे हैं तो क्या है, कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं। ये दो क्या है, रिसेप्टिव स्किल। और ये दोनों स्किल क्या मानी जाती है, यानी आप बोल रहे हैं, आप, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। इसमें क्या है, आप कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं जिसमें आप एक्टिव रहते हैं। पूछा जाता है एक्टिव स्किल कौन है, पैटिव, और क्या नाम, पैसिव स्किल कौन है। और दूसरा क्या है, राइटिंग। जब आप लिखेंगे, जाहिर सी बात है लिखेंगे, कोई पढ़ेगा तो ये भी आप अपनी बात को बाहर निकाल रहे हैं, ये भी क्या है, एक्टिव स्किल यानी प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, इस चीज़ से इसको जहन में रखिएगा, बस इसी से घुमा करके पूछा जाएगा। उस्ताद तलबा को, ठीक है, रेस्टोरेंट में मुस्तमल लफ्ज़ियात से मानूस करने के लिए एक काम देता है। वो देता है कि होटल में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, दर्जा झेल में से किस सबक के मकासद में शामिल होगा। तो यानी ये एक्टिविटीज़, ये सरगर्मी किस सबक के मकासद में शामिल होगी, बताइए। यानी छुट्टियां मनाने की जगहों के बारे में मतन से मुतारिफ़ कराना, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे क्या है, आवाज़ को पहचानना। यहाँ आवाज़ यानी सुनने की बात ही नहीं हो रही है। तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मानूस, देखिए मातूस लिखा है लेकिन ये मानूस होना है। देखिए बहुत सारी गलतियाँ हैं। मानूस करना, तो ये ऑप्शन क्या है, तीसरा वाला सही होगा। कवायदी मशकों से मानूस करने हैं, कवायदी मशकों नहीं, यहाँ क्या है, लुगत यानी वोकैबुलरी से उनको, ताकि बच्चे की यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा पैदा हो। तीसरा वाला सही होगा। आगे क्या है, ज़ुबान की क्लास में तलबा व उस्ताद की निगरानी व रहनुमाई में मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाते हैं। टीचर क्या है, बच्चों के पीयर ग्रुप में बांट दिया, 2-2, 4-4 के लोगों में, और दिए हुए मौजू पर कोई एक टॉपिक दिया, एक इश्तिहार तैयार करते हैं। क्या है, कोई मौजू है उस पर इश्तिहार तैयार कर दें। इस तरह की ज़ुबान की आमोजिश को क्या कहा जाएगा, ज़ुबान के खेल, रहनुमाई और काउंसलिंग, शराकती आमोजिश, मुसाबकत और रकाबत, जिसको मुखालिफत कहते हैं। ठीक है, बताइए। देखिए इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है शराकती। जाहिर सी बात है, सब आपस में शरीक होकर के सीख रहे हैं ना, तो ये क्या है, यानी ग्रुप लर्निंग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, ग्रुप लर्निंग, उसको ट्रांसलेट किया गया क्या, शराकती आमोजिश। अब आगे क्या है, तरन्नुम, जो जिसमें गुनगुनाते हैं, लबो लहजा, एक लय बनाते हैं, ज़ेर व ज़बर और आहंग से लिसानी अमल को, इससे जो लिसानी अमल है इसको क्या कहते हैं, सौतियात, जिसको हम फ़ोनीम कहते हैं, अमली यानी प्रोसेस, शायरी या उरूज़। देखिए ये इल्म उरूज़ है। इल्म उरूज़ जो कि ग्रामर में आप पढ़े होंगे, इल्म उरूज़ वो इल्म है जिससे नज़्म के कवाइद मालूम होते हैं। ठीक है, इल्म उरूज़ी में हम बहरों को जानते हैं। किसको जानते हैं, जैसे फ़ऊलुन, फ़ऊलुन, मफ़ऊलुन, एक इसमें है, ये इल्म उरूज़ का हिस्सा है। तो तरन्नुम, लबो लहज़ा, ज़बर व ज़ेर, ठीक है, और आहंग जैसे लिसानी अमल को उरूज़ यानी इल्म उरूज़ कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, ज़ुबान की क्लास में उस्ताद तलबा के एक ग्रुप में ख़रीदार, जायदाद बेचने वाला, ज़मीन के मालिक, किरायादार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत सुनने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कहता है। दो तरह की एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ग्रुप में बांट दिया, कुछ लोग क्या हैं, ख़रीदार बन गए, कुछ लोग जायदाद वाले, कुछ लोग ज़मीन के मालिक, कुछ लोग किराएदार। इस तरह के अलग अलग रोल बच्चों को दिया और कहा इस पर आप लोग एक्टिविटीज़ कीजिए। कहा जाता है इस सरगर्मी को क्या कहेंगे, एक्टिंग की क्लास, रहनुमाई, रोल प्ले। ये रोल प्ले है क्योंकि सबका अलग अलग रोल दिया गया ना, यानी किरदार दिया गया। क्या, देखिए रोल प्ले बिल्कुल ट्रांसलेट किया गया किस तरह से, इंग्लिश, यानी उसको उसी जो रोल प्ले है उसी तरह उर्दू, यानी उर्दू जो आपका रस्मुल ख़त है उसी में लिख दिया गया।
जैसे कोई ख़रीदार बनेगा, कोई जायदाद बेचने वाला बनेगा, कोई ज़मीन का मालिक बनेगा, कोई किराएदार का रोल अदा करेगा। ये सब क्या है, रोल प्ले है। ठीक है, आगे देखिए, स्कूल को आमेजिशी यानी आमोजिशी होना चाहिए, कसीर लिसानियात पर अमल करना चाहिए। यानी स्कूल को चाहिए कि आमोजिश यानी लर्निंग में कसीर लिसानियात यानी मल्टीलिंगुअलिज्म पर अमल करे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा? बच्चे की ज़ुबान ना कि सकाफ़त को फ़रोग़ देना। देखिए कि नहीं, एक की होना चाहिए, बहुत सारी गलतियां हैं। पहली ज़ुबान के फ़रोग़ में मुआविन होता है। आगे क्या है, बच्चे की ज़ुबान और सकाफ़त को अहमियत, जाहिर सी बात है। मल्टीलिंगुअलिज्म को अगर हम फ़रोग़ देंगे, एक क्लास में अलग अलग ज़ुबान के बोलने वाले बच्चे हैं, सबकी हम हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चे की ज़ुबान डेवलप होगी। और जब ज़ुबान के साथ उसका कल्चर यानी सकाफ़त व तहज़ीब भी ज़ुबान ही के साथ जुड़ी हुई है तो सकाफ़त को भी अहमियत मिलेगी। ठीक है, आपको पता है कोई ज़ुबान जब मर जाती है उसका कल्चर सिविलाइजेशन भी मर जाता है। ठीक है, दूसरी ज़ुबान के तौर पर अंग्रेज़ी की ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए, अभी आपका जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल 2 का पेपर है। 15 पेडागोजी आती है, आपको पता है। फिर 15 किस में से आते हैं, पैराग्राफ। अगर आपके लैंग्वेज फर्स्ट है तो उसमें एक पैराग्राफ नस्र का होगा, दूसरा नज़्म का होगा। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ट्रिक के साथ उसको कैसे आप हल करेंगे। ठीक है, अब बताइए 15 में से आपका कितना सही हुआ, कितना आपको आता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे हम टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। ठीक है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपकी दूसरी जो लैंग्वेज की आपने ले रखी है उसकी भी पेडागोजी आपकी तैयार हो जाएगी। एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं शुमूलियती तालीम या शुमूलियाती तालीम भी कहते हैं, यानी समावेशी शिक्षा। यानी ये अम्ब्रेला टर्म है, एक ही छत के नीचे हर तरह के बच्चे को, छोटे को, बड़े को, जो सुन नहीं पा रहा उसको भी, जो थोड़ा चल नहीं पा रहा उसको भी, हर तरह के बच्चे को एक ही छत के नीचे पढ़ाएंगे। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन उसी को कहते हैं। कॉग्निटिव, जिसका ताल्लुक वक़ूफ़ी या इदराक से है, यानी दिमाग से है। संज्ञानात्मक, जिसके बारे में कौन बात करते हैं, जीन पियाजे चचा। इंडक्टिव मेथड अभी मैंने बताया है, इस्तक़राई तरीका यानी आगमन विधि। डिडक्टिव मेथड, जिसमें हम क्या है पहले रूल बताते हैं फिर मिसाल देते हैं। ये क्या है, इस्तख़राजी तरीका यानी निगमन विधि। इनसाइड बसीरत, जो अंदर की बसीरत। ठीक है, यानी जिसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। और देखते हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस स्टेज को के किन किन नामों को से जाना जाता है। देखिए, इन्फेंसी मतलब होता है शीर ख्वांदगी, जो बच्चा अभी दूध पीता है, जो 2 साल यानी 0 से 2 साल वाला। चाइल्डहुड, इसमें अर्ली लेटरल यानी 2 से 6 साल तक माना जाता है। एडोलेसेंस यानी क्या होता है, बच्चा बालिग हो गया यानी 18 साल तक का। ठीक है, यानी इसको किशोरावस्था, ये चाइल्डहुड को तुफूलियत कहते हैं। नवबुलूगत यानी एडोलेसेंस, और चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। मोटिवेशन, जिसको हौसला अफजाई या तहरीक के नाम से जानते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरणा। आगे है इंटरैक्शन, कहीं भी ऑप्शन में इंटरैक्शन आ गया यानी तामुल, बातचीत, जिसमें ज़ुबान सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, ऑप्शन अक्सर सही माना जाता है। इंटरैक्शन, जिसको हम तामुल के नाम से जानते हैं या बातचीत के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पहला मॉक टेस्ट जो कुछ है उसको देख लेंगे, उसमें भी आपको टर्मिनोलॉजी पूरी मिल जाएगी। तो आखिर में क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जुड़ जाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी कीजिए, अभी आपके पास टाइम बहुत है। ठीक है, 19 या 20 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों को भी बताएं। देखिए, इस तरह से एक्सप्लेनेशन से अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सिलेबस तो सेम है, यही घुमा करके आपको पूछा जाएगा, तो इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स ला सकते हैं।
चलिए आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।